to classify most of the neutral group into positive inductive effect or negative inductive effect, just look at the following parameter. न्यूट्रल ग्रुप को अब कैसे क्लासीफाई करेंगे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में, वो पैरामीटर से पता चलेगा जो ज़रूरी है. Parameter required given in the following table for the nature of first atoms. मतलब फर्स्ट आइटम का नेचर के हिसाब से कैसा पैरामीटर होगा पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का न्यूट्रल ग्रुप में. If it is charge group, then every positive charge group shall exert minus inductive effect because it shall be electron attracting or withdrawing. तो न्यूट्रल ग्रुप या न्यूट्रल एटम अगर ऐसा होगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज है तो वो माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. एंड सिमिलरली एवरी नेगेटिव चार्ज ग्रुप शैल एक्सर्ट पॉजिटिव आई इफेक्ट बिकॉज इट शैल बी इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग. अगर ऐसा न्यूट्रल ग्रुप या एटम है जिसमें नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव आई इफेक्ट करेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा. वो खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, उसको इलेक्ट्रॉन की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर और एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा, दूर कर देगा उस इलेक्ट्रॉन को. तो वो कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है? पॉजिटिव आई इफेक्ट. न्यूट्रल ग्रुप. न्यूट्रल ग्रुप माइनस आई इफेक्ट कब दिखाएगा? If the first atom of the group is more electronegative than sp3 hybridized carbon. अगर ग्रुप का पहला एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऐसे कार्बन से जो sp3 हाइब्रिडाइज है तो वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, डबल बॉन्ड कार्बन जो sp2 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, फिर कार्बन किसका? ट्राइक्लोरो कार्बन का. अभी अगर न्यूट्रल ग्रुप अगर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा तो चार्ज ग्रुप कैसा होगा? न्यूट्रल ग्रुप जो है वो सभी पॉजिटिव चार्ज होंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेके आएगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. एग्जाम्पल NH3 प्लस और CH2 प्लस. तो ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा. नेक्स्ट है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. अगर न्यूट्रल ग्रुप पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा तो क्या होगा? पहला, if the first atom of the group is equal to or lesser electronegative than sp3 hybridized carbon. अगर ग्रुप का पहला एटम इक्वल या काफ़ी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से तो वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा. क्यों? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन है, उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं, और अगर इलेक्ट्रॉन उसके पास आएगा तो इलेक्ट्रॉन को दूर भेज देगा, रिपेल कर देगा. एग्जाम्पल हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी अल्काइल ग्रुप एक्सेप्ट कार्बन ट्राइक्लोराइड. तो इस तरीके का न्यूट्रल ग्रुप जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो उनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, तो ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा. अब चार्ज ग्रुप कैसा होगा इस न्यूट्रल ग्रुप का अगर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएंगे तो? ऑल नेगेटिवली चार्ज ग्रुप. तो ये जो न्यूट्रल ग्रुप जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रहा है
नेगेटिवली चार्ज होगा क्योंकि उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिच है, उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत ही नहीं, उसको दूसरे का इलेक्ट्रॉन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा अगर न्यूट्रल ग्रुप सभी नेगेटिव चार्ज रहेंगे तो। चार्ज ग्रुप कैसा होगा? O माइनस NH माइनस N CH2 माइनस। How to compare the extent of minus I or plus I in the comparable groups having same first atom? कैसे आप नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट या फिर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को कंपेयर करेंगे ग्रुप्स में जिसमें पहला एटम है। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट here due to electronegativity of first atom the electrons are withdrawn or pulled towards itself। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में क्या है, जो भी पहला एटम रहेगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा हाइब्रिडाइज sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा और इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली उसके पास आ जाएगा। The further attached atoms or a group shall enhance minus effect if they also pull by minus I effect। अब उस फर्स्ट एटम के साथ दूसरे भी एटम्स या ग्रुप होंगे तो वो भी माइनस आई इफेक्ट उन पे भी इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? माइनस आई इफेक्ट का असर है इसीलिए क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास जा रहा है, but will decrease the minus I effect if they are electron donating by plus I effect। लेकिन पहला एटम माइनस आई इफेक्ट ना होकर पॉजिटिव आई इफेक्ट रहेगा तो ये सभी जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। लेकिन इनके साथ जो पहला एटम है इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उनसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसीलिए इनके ऊपर माइनस इंडक्टिव इफेक्ट का असर होगा। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्डर ऑफ माइनस इंडक्टिव इफेक्ट बिटवीन द फॉलोइंग ग्रुप, तो ग्रुप में जो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट है उसका ऑर्डर क्या है? डाईमिथाइल अमीन स्मॉलर देन मिथाइल अमाइन स्मॉलर देन अमोनिया स्मॉलर देन NHCOCH3 अमाइड। माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा है? अमाइड का, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पुअर है, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो खुद पार्शियली नेगेटिव चार्ज बनेगा। बाकी का सब जो भी ग्रुप है जैसे कि कार्बन है वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करेगा क्योंकि वो उनके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये अमाइड की वजह से माइनस आई इफेक्ट हो गया। और सबसे कम माइनस आई इफेक्ट किसका है? डाईमिथाइल अमाइन का। क्यों? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है तो माइनस आई इफेक्ट कम होगा, लेकिन अमाइड का ज़्यादा होगा। प्लस आई इफेक्ट हियर due to the electropositivity of the first atom the electrons are pushed away from itself। यहाँ पे पॉजिटिव आई इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है पहला एटम का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को दूर भेज देगा, पुश कर देगा, क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं, पुश कर देगा। फर्दर अटैच एटम और ग्रुप शैल एनहांस पॉजिटिव आई इफेक्ट इफ दे ऑल्सो पुश बाय पॉजिटिव आई इफेक्ट। तो बाकी के जो एटम्स या ग्रुप है जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है उस पर भी प्लस आई इफेक्ट का असर पड़ेगा, प्लस आई इफेक्ट एनहांस होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो
इलेक्ट्रॉन जो है वो रिपल हो रहा है, but will decrease the positive I effect if they are electron withdrawing group by minus I effect. लेकिन पॉजिटिव आई इफेक्ट कम हो सकता है अगर ये एटम्स या ग्रुप माइनस आई इफेक्ट है। तो अगर ये माइनस आई इफेक्ट है मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ, तो ये माइनस आई इफेक्ट दिखा सकता है और प्लस पॉजिटिव आई इफेक्ट कम हो सकता है। फॉर एग्जांपल द ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट बिटवीन द फॉलोइंग ग्रुप: trimethyl carbon greater than dimethyl carbon greater smaller than ethane is smaller than methyl. So पॉजिटिव आई इफेक्ट किसका है, ज़्यादा है? ट्राई मिथाइल मीथेन का पॉजिटिव आई इफेक्ट ज़्यादा है, मतलब टर्शरी ब्यूटेन का प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा दिखाएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच है, उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं। Induction or the inductive effect of an atoms or a group is a function of that group following parameters. एटम या ग्रुप का इंडक्शन इफेक्ट जो है ग्रुप का फंक्शन है। पैरामीटर्स जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्डिंग ऑर्डर एंड चार्ज, पोजीशन विद इन स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये पैरामीटर है, बॉन्डिंग ऑर्डर और चार्ज ये पैरामीटर है, पोजीशन स्ट्रक्चर के अंदर ये पैरामीटर है। Electronegativity. Electronegative atom like nitrogen, halogen, oxygen, etc. may have negative inductive effect minus I depending upon their bonding order. इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि नाइट्रोजन, हैलोजन, ऑक्सीजन जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है डिपेंड होता है बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर। Due to the minus I effect, this electronegative atom withdraw electron density through the single bond and can assist in the stabilization of negative charge that may form in reaction like carbon anion, oxygen anion, etc. तो नेगेटिव आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा सिंगल बॉन्ड से और नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइजेशन फॉर्म होगा रिएक्शन में, जैसे कि कार्बन एनायन, ऑक्सीजन एनायन। ऑन द contrary, they shall destabilize the positive charge species like carbon cation and electron deficient species like free radical। लेकिन उसके दूसरे हाथ में ऑपोजिट में ये पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज को डिस्टेबलाइज करेगा, जैसे कि कार्बन कटायन और ऐसा स्पीशीज जैसे कि फ्री रेडिकल जिसमें इलेक्ट्रॉन पुअर है। माइनस I group have a stabilizing, enhancing effect on the ionization of acids. माइनस I groups स्टेबलाइजिंग इफेक्ट दिखाता है एसिड के आयोनाइजेशन पर। फॉर एग्जांपल आउट ऑफ एसिटिक एसिड, क्लोरोएसिटिक एसिड and trichloroacetic acid as shown below. Trichloroacetic acid is strongest acid. एग्जाम्पल जैसे कि एसिटिक एसिड, क्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट greater are the number of chlorine atom, greater is the minus I effect,
and hence greater ionization as well as stability of conjugate anion. तो क्लोरीन आइटम ज़्यादा होने की वजह से माइनस आई इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, आयनाइजेशन भी ज़्यादा होगा, तो कॉन्जुगेट एनायन स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगा। एसिटिक एसिड का पीके वैल्यू 4.76 है, क्लोरो एसिटिक एसिड का पीके वैल्यू 2.87 है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का पीके वैल्यू 0.64 है। Atom or functional groups that are electron donating hydrocarbon anions have a positive inductive effect. Positive plus inductive effect. एटम या फंक्शनल ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन रिच है, हाइड्रोकार्बन एनायन इन लोग इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ताकि वो पॉजिटिव इफेक्ट दिखा सके। This group can help stabilize positive charge in a reaction such as protonation of base। ये ग्रुप जो है ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज करेगा रिएक्शन में, जैसे कि बेस का प्रोटोनेशंस, ठीक है, बेस इलेक्ट्रॉन रिच रहता है तो इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन को दूर भेज देगा तो पॉजिटिव इफेक्ट दिखाएगा। तो बेस इलेक्ट्रॉन रिच है, उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, तो पॉजिटिव इफेक्ट दिखा रहा है। ऑन द कॉन्ट्री दे शैल डिस्टेबलाइज द एनाइन, लेकिन उसके ऑपोजिट में ये एनाइन को भी डिस्टेबलाइज कर सकता है। बॉन्डिंग ऑर्डर्स एंड चार्ज। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर बोथ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी and bonding order when analyzing the inductive potential of an atom। तो बॉन्डिंग ऑर्डर और चार्ज ये इम्पॉर्टेंट है कंसिडर करना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव और बॉन्डिंग ऑर्डर दोनों भी इम्पॉर्टेंट है एटम का इंडक्टिव पोटेंशियल एनालाइज करने के लिए। एज अ रूल नेगेटिव चार्ज ग्रुप शाल बी इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग and hence positive I। On the other hand, positively charged group shall be electron attracting and hence minus I effect। तो रूल के हिसाब से नेगेटिव चार्ज ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा और इसीलिए प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। दूसरे हाथ में पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसीलिए माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल, oxygen in a hydroxyl groups OH is electron withdrawing by minus I effect because the oxygen atom is relatively electron negative and is uncharged in the bonding arrangement। ऑक्सीजन जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप में है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, मतलब OH ग्रुप जो है वो खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो इसीलिए वो माइनस ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोक्साइल ग्रुप में, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो वो किसकी वजह से, माइनस आई इफेक्ट की वजह से, बिकॉज ऑक्सीजन एटम इज रिलेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इज अनचार्ज इन द बॉन्डिंग अरेंजमेंट। क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा बॉन्डिंग अरेंजमेंट से। ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन इन एन अल्कोक्साइड आयन O minus is electron donating by positive I effect because in this bonding order a single bond to oxygen it has an excess of electron density। दूसरे हाथ में ऑक्सीजन जो अल्कोक्साइड आयन है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा पॉजिटिव आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, क्योंकि बॉन्डिंग ऑर्डर जो है
बॉन्डिंग ऑर्डर जो है वो एक ही है और इसीलिए ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है. सिमिलरली अमोनिया इज अ minus IFA group. NH minus is a plus IFA group and NH3 plus is a minus IFA group. तो NH2 है माइनस आई इफेक्ट, NH माइनस प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है और NH3 प्लस माइनस आई इफेक्ट है. NH2 माइनस आई इफेक्ट ग्रुप क्यों है? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उससे माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है. NH माइनस प्लस आई इफेक्ट ग्रुप क्यों है? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन है तो उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन को रिपल कर देगा. उसका पॉजिटिव इफेक्ट आई इफेक्ट ग्रुप दिखाता है. NH3 प्लस के पास इलेक्ट्रॉन की बहुत कमी है, वो इलेक्ट्रॉन पुअर है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा. तो NH3 प्लस माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है. Bonding position. The strength of the inductive effect diminishes as we move further away from the group. तो इंडक्टिव इफेक्ट का स्ट्रेंथ कम होता है जैसे जैसे ग्रुप में आगे बढ़ते हैं. The eye effect produced by a particular atom or functional group is dependent on its position within structure. इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस होता है पर्टिकुलर एटम या फंक्शनल ग्रुप की वजह से जो डिपेंडेंट है उसकी पोजीशन में, उसकी पोजीशन के ऊपर डिपेंडेंट है स्ट्रक्चर में. For example, out of the following acid, first is more acidic than 2. एग्जाम्पल पहला वाला जो है वो ज़्यादा एसिडिक है सेकेंड मॉलिक्यूल से, क्योंकि क्लोरीन एटम जो है वो अल्फ़ा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है इसीलिए. दिस इज़ बिकॉज क्लोरीन एटम इज़ क्लोजर टू द COH ग्रुप इन फर्स्ट देन इट इज़ इन द सेकेंड. क्लोरीन एटम जो है वो डायरेक्टली COH ग्रुप का कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है कंपेयर टू 2 से, इसलिए वो ज़्यादा एसिडिक है कंपेयर टू सेकेंड एसिडिक मॉलिक्यूल से.